क्लास आज हमने यूनिट नंबर 8 मैटर एंड मटेरियल जो है वो स्टार्ट किया। इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। मैटर एंड पार्टिकल्स। मैटर इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। मैटर वो हर चीज़ जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है? मैटर। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल थिंग और थिंग्स दैट हेल्प टू मेक अप समथिंग लार्जर। पार्टिकल वो क्या है? बहुत सारी छोटी चीज़ें, वो चीज़ें जो हमें कुछ भी बड़ा बनाने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। जैसे कि आप एक रूम को ले लें। रूम किससे मिलके बनता है? ईंटों से मिलके बनता है ना। अब वो ईंटें कैसे बनती हैं? ईंटें बनाने के लिए आपको रेत, सैंड यानी कि और मिट्टी की ज़रूरत होती है। और मिट्टी क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक ईंट बनाते हैं, फिर ईंट से हम एक पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग जो है वो बना सकते हैं। In the study of matter, electrons, neutrons, protons, atoms and molecules can all be described as particles because they are all very small particle parts that make up something larger. जो मैटर में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या बनाते हैं? समथिंग लार्जर, कुछ भी बड़ा बना लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तमाम जो मैटर है वो एटम से मिलकर बनते हैं। एंड एटम हैज सेंटर कॉल्ड अ न्यूक्लियस। एटम जो है वो उसका एक सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। विच कंटेन पार्टिकल्स, जो कि पार्टिकल्स को कंटेन करता है, कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आउटसाइड द न्यूक्लियस बट स्टिल इनसाइड एटम्स पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनसाइड में जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि आउटसाइड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। आपको डायग्राम में बताती हूँ। ये आप डायग्राम देख रहे हैं। इसका जो एटम है उसका सेंट्रल पार्ट जो है वो ये है, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये क्या है? न्यूट्रॉन। और जो ब्लू कलर के हैं वो क्या है? प्रोटॉन। और इसके इर्द गिर्द जो मूव कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। हमेशा एक बात याद रखना है, एटम के जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और उसके आउटसाइड में मूव क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल है वो देखेंगे। वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये देखें, ऑक्सीजन और इसके ऊपर दो क्या? हाइड्रोजन। ये क्या बन गया हमारे पास? वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल इज 2 और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर। वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 से 3 एटम जो हैं वो ज्वाइन करते हैं टुगेदर। यू मे हेयर वाटर कॉल्ड H2O। आप लोगों ने सुना होगा कि H2O को हम क्या कहते हैं? वाटर। दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम H2 एंड 1 ऑक्सीजन एटम O। जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स वो 2 हाइड्रोजन एटम H2 और 1 ऑक्सीजन एटम O से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैस, सॉलिड और लिक्विड। द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ मैटर आर गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। वेयर द something is gas, solid, liquid does not depend on type of particle inside, depends on the way particles move and how tightly packed they are. गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। जो सॉलिड होते हैं वो प्रॉपर फॉर्म में होते हैं। जैसे आप चेयर ले लें। चेयर क्या होती है आपकी? एक प्रॉपर फॉर्म में होती है ना, ठीक है। और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये आप अगर आप चेयर ले लें, चेयर को देखें तो एक प्रॉपर फॉर्म में जुड़ी होती है ना। पार्टिकल इन अ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर एंड कैन नॉट मूव। चेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते। जैसे कि आप ये पेंसिल ले लें, ठीक है। पेंसिल आप देख रहे हैं, ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है ना। इसके पार्टिकल्स जो क्या हैं मूव नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको मेल्ट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? मूव करेंगे। डैट मीन्स दैट सॉलिड हैव द सेम शेप नो मैटर वेयर यू पुट देम। इसका मतलब है कि इसकी जो शेप है वो सेम रहेगी। आप इसको यहाँ रख दें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी शेप में बरकरार रही, ठीक है। तो सॉलिड्स जो है उनकी एक प्रॉपर शेप होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज तब होगी जब आप उसको मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे। ये किसकी डायग्राम थी? सॉलिड की। अब आते हैं लिक्विड की तरफ। पार्टिकल इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड एज टाइटली टुगेदर एज इन सॉलिड। दे रूम टू मूव। दैट मीन्स दैट कैन चेंज द शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर एज दे पुट। जैसे आप वाटर को ले लें। वाटर को अगर आप गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप में आ जाएगा। अगर आप उसको जग में डालेंगे तो वो जग की शेप में आएगा। आप उसको जो सांचे होगा उसमें मर्जी डाल के रख दें, फ्रीज़र में रख दें, तो वो उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। That means they can change shape according to the container। अगर आप उसको जिस शेप में मर्जी रखेंगे उसमें चेंज हो जाएगा।
और नेक्स्ट हमारी जो थर्ड फॉर्म है, पार्टिकल इन अ गैस हैव अ लॉट ऑफ शेप बिटवीन देम। ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, इनकी जो स्पेसिस है इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। दिस मीन्स दे कैन मूव क्विकली एंड फ्रीली थ्रू द एयर। वो जो है वो हवा में क्विकली और जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। हम बाहर, हमें अगर कमरे में थोड़ी सी घुटन फील हो रही हो तो हम बाहर हवा में जाते हैं ना, तो हम सांस ले लेते हैं। वो क्या है? ऑक्सीजन जो है वो मूव कर रही होती है एयर में, ठीक है, तो वो फ्रीली मूव कर रही होती है और क्विकली, और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ये किसका स्ट्रक्चर है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वाटर कैन बी आ सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वाटर इज आइस। जब वाटर आइस में फॉर्म में होगा तो वो सॉलिड होगा। वाटर इज लिक्विड वाटर इज़ वाटर यू ड्रिंक। जब हम पानी को पी रहे होते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर इज़ अ गैस इज स्टीम। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है, तो अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन रखें, तो आप देखेंगे कि जो स्टीम है वो अपवर्ड को मूव कर रही होती है। वो स्टीम क्या है? बेसिकली वो स्टीम एक गैस है। वाटर चेंजेस इज़ नॉट व्हाट वाटर इज़ मेड फ्रॉम। वाटर चेंजेस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पानी किससे बना है। और वाटर एंड मॉलिक्यूल ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किससे बना होता है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से। व्हाट चेंजेस इज हाउ क्लोज मॉलिक्यूल्स आर टू ईच अदर एंड हाउ दे रिएक्ट। कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक दूसरे से कितने क्लोज हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। बट हाउ कैन यू चेंज द वे पार्टिकल्स पैक टुगेदर। कीप एक साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिस्ट बिलीव ऑल एटम वर क्रिएटेड एट द सेम इंस्टेंट। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो तमाम एटम्स हैं वो एक टाइम में क्रिएटेड किए गए हैं। व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, जब यूनिवर्स बनाई गई थी, दैट मीन्स दैट एटम इन योर बॉडी आर बिलियन ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब है कि एटम जो आपकी बॉडी में है वो बिलियन ईयर अगो के हैं, ठीक है। आप लोगों का ये जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।